जय माता दी सभी भक्तों को। तो गुप्त नवरात्रि की 7वीं देवी धूमावती माता की कथा मैं सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं धूमावती माता की कथा। तो धूमावती पार्वती का ही एक रूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं हैं। तो जो पहली कथा है वह मैं सुना रही हूँ कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं उसे धूमावती माता कहा जाता है। आइए सुनिए माता रानी की दूसरी कहानी। यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निकल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तो यह थी दूसरी जो कथा है धूमावती माता की। तो धूमावती माता का जो रूप है तो उनका रूप उन्हें सफ़ेद साड़ी में है। और इनका जो पूजा का महत्व है क्या है तो वह मैं आपको बताती हूँ। तो महाविद्या शिव की शक्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती के अंदर से जो धुआं निकला था तो उससे धूमावती माता प्रकट हुई थी। और पुराणों में बताया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन भी है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं और धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। और पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है और माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के साथ एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव को भी खा लिया था। धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। और धूमावती पूजा करने से माता की आप सभी रोगों से छुटकारा पा सकते हो। और इनकी जो पूजा है आप बड़े मन से श्रद्धा से करें। तो जय माता दी। यह थी धूमावती की कथा। तो राधे राधे, जय।